गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल दिव्यलता संध्या में। ये ब्लॉग मैं लेट डाल रही हूँ, काफ़ी लेट डाल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों पहले मथुरा गई थी। काफ़ी मतलब एक हफ़्ता लेट हो गया होगा। तब से मुझे समय ही नहीं मिल पाया कि मैं इसकी एडिटिंग कर सकूँ। तो मुझे आज टाइम मिला है तो मैं आज इसको एडिट कर रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं मथुरा। जो मैंने सीन दिखाया था ये एक्सप्रेस वे का है। मेरी बहन है, मेरा बड़ा बेटा, मैं, मेरे हस्बैंड। राजा यहीं कहीं छुपे होंगे। अच्छा, मेरे साथ आगे ही बैठे हुए हैं। मैं भूल गई थी कि कहाँ बैठा हुआ है। राजा कुछ खा रहे हैं, मुझे लगता है बिस्कुट विस्कुट कुछ खाया है इन्होंने। खूब मस्ती करते हुए चल रहे हैं। दिव्यांशु भी पीछे कुछ खा ही रहे हैं, कुछ ना कुछ, क्योंकि उस दिन तो बहुत ठंडक थी, घना कोहरा था। लखनऊ में तो कोहरा था, बीच बीच में कहीं कहीं खुला हुआ था, लेकिन अच्छा लग रहा था, मौसम अच्छा था। ये देखिए, आगे आगे बस जा रही है, पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद हम लोगों का जाना हुआ। कई बार सोचा था कि अब जाएंगे, अब जाएंगे। छुट्टियां भी कई बार ली, लेकिन जाना नहीं हो पा रहा था। कहते हैं कि जब बांके बिहारी बुलाते हैं तभी जाना हो पाता है। बीच बीच में हम लोग रील भी बनाते जा रहे थे, बीच बीच में हाय बाय भी चल रहा है। एंजॉय करते हुए दर्शन करने के लिए गए थे। बांके बिहारी का बुलावा आया तो हम लोग निकल लिए मथुरा के लिए। सिर्फ हम लोगों के पास 2 दिन का ही समय था घूमने का, क्योंकि 2 दिन में छुट्टियां ख़त्म हो जाती, तो इसलिए 2 दिन में ही हमको घूमना था। कितना सुंदर लग रहा है हाईवे। ये बिल्कुल सुनसान तो नहीं कह सकते, क्योंकि गाड़ियां अपने अपने लेन में स्पीड में चलती हैं, तो इसलिए जो जिस स्पीड में रहता है तो इसी तरह का नज़ारा होता है। लेकिन अच्छा लगता है देखने में, व्यू बहुत बढ़िया। कहीं मौसम खुला था, कहीं घना कोहरा मिल रहा था, कहीं धूप खिली खिली धूप मिल रही थी। इस तरह से हम लोग एंजॉय करते हुए मथुरा की तरफ जा रहे हैं। खाते पीते भी जा रहे हैं बीच, क्योंकि बच्चे हैं साथ में। मॉर्निंग में निकले थे हम लोग, 7 बजे के लगभग निकले थे। बहन को आती है उल्टी, तो इसी चिंता में बैठी हुई कहीं उल्टी ना आ जाए, जबकि उसने दवा खा ली थी। फिर मुझे दी गई गाड़ी चलाने के लिए कि चलो अब तुम कुछ दूर चलाओ। मैंने सोचा चलो चलाते हैं, देखते हैं। पहली बार मैंने हाईवे में, वैसे तो मैंने चलाई है गाड़ी, हाईवे में भी चलाई है, लेकिन इस रोड पे नहीं चलाई मैंने कभी भी। तो मैंने भी गाड़ी ट्राई करी चलाना हाईवे में। थोड़ा हाईवे में कहते हैं रिस्की होता है। फर्स्ट टाइम चलाई तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन कोई नहीं, थोड़ी देर डर लगता है क्योंकि गाड़ी भी दूसरी थी, लेकिन मैंने चलाई। 150 किलोमीटर की लमसम गाड़ी मैंने चलाई। अब यहाँ पे शूट हस्बैंड कर रहे हैं, गाड़ी में चला रही हूँ, शूट हस्बैंड कर रहे हैं। और दिव्यांशु तो सो गए हैं पीछे। राजा भी मुझे लगता कुछ मस्ती कर रहे हैं। राजा पीछे ही बैठे होंगे, पता नहीं है, मुझे इतना पता नहीं है क्योंकि मैं गाड़ी चला रही थी। अब इधर एक आया ढाबा, तो ढाबे में मैंने गाड़ी रोकी कि सोचा चलो, क्योंकि राजा ने खाना नहीं खाया था। सब लोग तो आलू के पराठा खा के गए थे, राजा ने नहीं खाया था। तो हमने कहा चलो राजा को कुछ खिला देते हैं और फिर हम लोग चाय भी पी लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग थी। मॉर्निंग में हम लोग ऐसे ही जल्दी जल्दी निकल लिए थे ना, अच्छे से खाए थे ना। और फिर सफ़र लंबा था, बीच में रुक रुक के भी जाना चाहिए, लगातार नहीं चलनी चाहिए। दिव्यांशु राजा कुछ फरमाइश कर रहे हैं, क्या फरमाइश कर रहे हैं पता नहीं, क्योंकि मुझे तो पीनी थी चाय। तो मैंने कहा चाय पी लूँ। पहले बहन बोली कि चलो मैं गाड़ी में ही बैठी रहती हूँ, गाड़ी में ही पी लूँगी। मैं और मेरे हस्बैंड इधर पे बैठ गए हैं, चाय पी रहे हैं। मैंने फिर गुड़िया को भी बुला लिया कि आओ इधर बैठ के चाय पियो आराम से। तो हम लोग चाय पी रहे हैं और ये ढाबे का
शूट किया है हम लोगों ने। राजा के लिए खाना ऑर्डर किया है और गुड़िया के लिए पकौड़ी, क्योंकि सफ़र में चटपटी चीज़ें खाओ तो उल्टियाँ नहीं होती हैं। तो अब इंतज़ार कर रहे हैं कि खाना, चाय तो आ चुकी है, अभी खाना नहीं आया। खाना में क्या, राजा पनीर और रोटी खाता है, चावल भी खा लेता, अब तो सब कुछ खा लेता है। पहले तो पनीर ही रोटी खाता था, लेकिन अब सब कुछ खा लेता है। हम लोगों ने वहाँ पे चाय पी, पकौड़ी, खाना खा लिया। हम लोगों ने नहीं खाया, सिर्फ राजा ने खाया। पकौड़ी और चाय हम लोगों ने ली, फिर निकल लिए मथुरा की तरफ। वो स्टॉप हम लोगों ने आगरा में लिया था, जो दिखाया था वो स्टॉप आगरा में था। अब हम लोगों ने सीधा हाईवे पकड़ा मथुरा के लिए। अब मथुरा के लिए हम लोग निकल लिए हैं। वाकई मथुरा में बड़ा आनंद आता है, बहुत ही सुकून मिलता है मथुरा जाके। गलियों में भी ऐसा लगता है कि कान्हा बसे हुए हैं। बाकी सबको मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन मुझे बहुत सुकून मिलता है मथुरा जाके। ये देखिए वृंदावन गोवर्धन में हम लोग प्रवेश कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग गोवर्धन पर्वत जाएंगे, गोवर्धन पर्वत में परिक्रमा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए गोवर्धन, पैदल तो हम लोग परिक्रमा नहीं कर सकते थे, क्योंकि बच्चा राजा है हमारा और छोटा ही है। वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, वो नहीं कर सकते। अकेले तो सोच भी सकते हैं, बच्चों के साथ तो नहीं सोच सकते। तो हमको मिल गया ई रिक्शा। ई रिक्शा हमको चारों तरफ घुमाएगा, पूरी परिक्रमा करवाएगा, और बीच बीच में जो मंदिर मिलेंगे वहाँ भी हमको दर्शन करवाएंगे। तो मैं फर्स्ट टाइम मथुरा तो मैं जा चुकी हूँ, कई बार गई हूँ मथुरा, लेकिन मैंने गोवर्धन की परिक्रमा नहीं की थी। ये तो ये देखते जाइए, बीच बीच में ये दाऊ जी का कुंड है। यहाँ मैं सही से नहीं बता सकती, लेकिन हाँ दाऊ जी का ही कुंड है ये। यहाँ पे रात में लाइटिंग होती है, बोटिंग भी होती है। दाऊ जी की प्रतिमा भी लगी हुई है। ये 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा है। लोग लेट के, कुछ लोग तो मैंने देखा लेट के परिक्रमा करते हैं। देखिए साइड साइड में लेट लेट के परिक्रमा करते हैं। ये ई रिक्शा हमारा रुक गया है, सामने है मंदिर, तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। तो सबको उतारने हैं शूज़, तो धीरे धीरे एक एक करके सभी लोग शूज़ निकाल रहे हैं। पर राजा की तो हमारे जानते ही हो, राजा लाइट पंखा जहाँ देखते हैं तो बस शुरू हो जाते हैं। तो उनको तो लाइट पंखा चाहिए चाहिए। मैकेनिक जो ठहरे, उन्हें बनाना है फिर बिगाड़ना है, यही है। आप लोग भी दर्शन कीजिए यहीं से, मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप लोग कान्हा जी के दर्शन कीजिए। मैंने तो दर्शन कर लिए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये मंदिर मुचरी कलोठा है, क्या नाम है, मंदिर है। तो यहाँ का भी थोड़ा सा दृश्य हम लोग दिखा देते हैं। छोटी छोटी क्लिपिंग बनाई है मैंने, क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत हैं, तो यहाँ लोग मना करते हैं मोबाइल और सब बाहर निकालने के लिए, फिर भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो ये यहाँ पे हैं, थोड़े से भगवान जी हैं। तो क्योंकि परिक्रमा में बीच बीच में मंदिर हैं, कान्हा जी के ही हैं सारे स्वरूप, सब जगह हम लोगों ने कर लिए दर्शन। ये देखिए दर्शन किए, फिर हम लोग आगे बढ़ लिए। पूरा हमने परिक्रमा कर लिया इसी तरह गोवर्धन पर्वत की। गोवर्धन पर्वत के बाद फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया एक जगह, फिर आए हम लोग प्रेम मंदिर में, क्योंकि प्रेम मंदिर है जो 8:30 बजे के लगभग बंद हो जाता है। कभी कभी 7:30 में, गर्मियों में मुझे लगता है ज़्यादा देर खुला रहता है, 7:30 के लगभग बंद हो जाता है। तो पहले हमने होटल में जाने से पहले हम लोगों ने सोचा कि चलिए प्रेम मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि ये रात में ही सुहावना खूबसूरत लगता है। उसके बाद हम लोग होटल जाएंगे, फिर खाना खाएंगे, क्योंकि गोवर्धन पर्वत का हमने परिक्रमा कर लिया था, राधा कुंड भी घूमा था हमने, कई सारी जगह घूमी थी, लेकिन शूट नहीं कर पाई मैं किसी कारणवश क्योंकि राजा को बार बार पकड़ना होता है, तो फिर वो शूट नहीं हुआ। तो मैं प्रेम मंदिर का सीधे आपको शूट दिखा रही हूँ। प्रेम मंदिर देखिए कितना सुंदर लग, जो नहीं जा पाए हैं, जो अभी तक गए ही नहीं हैं, तो वो मेरे ब्लॉग के माध्यम से देख लें और राधे राधे बोलें। ये देखिए बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा।
और प्रतिदिन इसी तरह से भीड़ होती है, प्रतिदिन इतनी ही भीड़ होती है। ऐसे लगते हैं कि सच में ये जो पशु हैं, जो ग्वाल बाल हैं, ये बोल पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जैसे लगता है इनमें जीव ही है, बस ये खड़े हैं अभी बोलेंगे। इस तरह से सुंदर बनाया हुआ है मंदिर। ये राजा आइसक्रीम खा रहे हैं, दिव्यांशु खा चुके हैं। ये देखो गुड़िया है जो वीडियो रील बनाने में लगी थी, तो खींच खींच के फ़ोटो खिंचाने में लगे। मैं भी शूट ही कर रही हूँ, सब दिखा रही हूँ मंदिर, क्योंकि रात का समय है तो थोड़ा सा साफ नहीं आ पाता, लेकिन जो आया है अच्छा है। ये देखिए कुछ लोग रील बनाने में लगे हुए हैं। ये अब रात हो चुकी है, अब ये अंदर का सीन है। ये रात तो हो ही गई है, लेकिन अंदर का सीन है। ये प्रेम मंदिर के अंदर का सीन है। पहले मैं जब फर्स्ट टाइम प्रेम मंदिर गई थी तो अंदर मोबाइल नहीं ले जाने दे रहे थे, स्विच ऑफ कर बोल देते कि स्विच ऑफ कर लीजिए मोबाइल, फ़ोटो नहीं खींचने पर। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज मुझे मिला, फ़ोटो खींचने दे रहे थे, शूट करने दे रहे थे, वीडियो बनाने दे रहे थे। तो मुझे मौका मिल गया शूट करने का, तो मैंने तुरंत भी फ़ोन निकाला, शूट अंदर कर लिया, अंदर का सीन। ये देखिए बहुत ही सुंदर है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ वैसी गंदगी बिल्कुल नहीं है कि प्रसाद की गंदगी हो, धूप बत्ती अगरबत्ती कुछ नहीं जलाना, सिर्फ आपको हाथ जोड़ के दर्शन करना है, प्रणाम करना है। हम लोगों ने दर्शन कर लिए, प्रणाम कर लिया। अब हम लोग ऊपर से नीचे आए, अब चलते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। ये मॉर्निंग का समय है, देखिए कोहरा छाया हुआ, जबकि सुबह के 9 बज रहे हैं, 9-10 बज रहे हैं लगभग। दूसरे दिन का 9-10 बज रहा है। ये बांके बिहारी मंदिर का है। बांके बिहारी मंदिर नहीं, ये रंग महल का है, रंग महल। बांके बिहारी तो अभी हम दर्शन कराएंगे। बांके बिहारी में तो मोबाइल बिल्कुल निकाल ही नहीं सकते, बंदर छीन ले जाते हैं। चश्मा, मोबाइल, टोपी तो लगा ही नहीं सकते, यहाँ भी नहीं लगा सकते। ये रंग महल है, जो कि कौन से राजा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लक्ष्मी चंद राजा का बनवाया हुआ महल है। इसमें विराजमान है राधा कृष्ण जी। हमने गाइड कर लिया था, क्योंकि हमको पता नहीं था, यहाँ हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमको नहीं पता, तो हमने कर लिया गाइड। तो गाइड ने बहुत सारी जानकारियाँ हमको दी कि ये मंदिर सोने के खम्भों से और कलश से बना हुआ है। और ये देखिए यहाँ भी सोने के दरवाजे हैं, भगवान जी के दर्शन हैं। बहुत सारे भगवान जी के उन्होंने दर्शन कराए थे। ये देखिए दूर से आप लोग दर्शन कर सकते हैं। आनंद बहुत मिलता है, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग गए थे तो बहुत ही शांति थी, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये रंग महल है, जो कि लक्ष्मी चंद राजा ने बनवाया था अपने माता पिता की याद में। माता पिता के लिए बनवाया था उन्होंने, माता पिता की याद में बनवाया था। तो उसी में मंदिर अब निर्मित हो गया है। ये आपको सामने सोने का खम्भा दिख रहा होगा, सोने का ही है पूरा जड़ा हुआ खम्भा। ये सारे धीरे धीरे एक एक करके हम लोग सभी मंदिर में जाके हम लोगों ने आराम से दर्शन किए। और गाइड महोदय ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया और सभी के बारे में बहुत अच्छे से बताया। ये देखिए, पर गाइड महोदय बीच बीच में बेचारे बोल भी दे रहे थे कि फ़ोन रख दीजिए, फ़ोन रख दीजिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब हम लोग आ गए हैं निधिवन, क्योंकि रास्ते में हम फ़ोन नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि बंदर बहुत हैं। और इसलिए हमको बार बार वार्निंग दी जा रही थी कि बंदर हैं, इसलिए फ़ोन आप मत निकालिए। तो इसलिए हम लोग शूट नहीं कर पाए। थोड़ा सा हम लोगों ने शूट किया था निधिवन का, वो हमने दिखाया आप लोगों को। ये रास्ते का ही वीडियो है। बांके बिहारी के भी हमने दर्शन कर लिए अच्छे से, लेकिन हम शूट नहीं कर पाए। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने पी चाय और खाया खाना वहीं पे ही। मंदिर से थोड़ी दूर में बढ़िया सा रेस्टोरेंट था, जहाँ पूरा वेजिटेरियन खाना था। हम लोगों ने खाया, लस्सी पी, लस्सी बहुत ही अच्छी थी। गुड़िया भी बैठी हुई है। हम लोगों ने माथे में राधे राधे लिखवाया। फिर हम लोगों का समय हो गया वापसी का, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम लोग घूमते रहें। मंदिर तो बहुत सारे हैं वृंदावन में कि आप 2 दिन में क्या, मुझे लगता महीने भर में भी नहीं घूम पाएंगे।
इतने मंदिर हैं वहाँ पे। लेकिन हम लोगों ने जो प्रमुख प्रमुख मंदिर थे, प्राचीन मंदिर थे, जिनकी बहुत विशेषता थी, तो वही मंदिर हम लोगों ने घूमे। फिर कान्हा जी ने फिर चाहा तो फिर अगली बार फिर मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव ज़रूर घूमेंगे। लेकिन बहुत आनंद आया, बहुत ही मज़ा आया हमको वृंदावन घूम के। कान्हा जी ने बुलाया, तब बहुत इच्छा थी मेरी वृंदावन जाने की, लेकिन जा नहीं पा रही थी। लेकिन कान्हा जी ने हमको बुलाया, फाइनली हम लोग वृंदावन पहुंच गए। मथुरा नहीं गए थे हम लोग, सिर्फ वृंदावन और गोवर्धन पर्वत सिर्फ हम लोग घूमे और कहीं नहीं गए थे। मेरा ये ब्लॉग आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, आई होप पसंद आया होगा, तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग वापस घर आ गए हैं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा मथुरा वृंदावन घूम के, आपको भी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं न्यू ब्लॉग।